क्या आपको भी यही लगता है कि मुल्क डिफॉल्ट होने का मतलब मुल्क खत्म हो जाना होता है? जिस सूरत हाल से अब पाकिस्तान गुजर रहा है, हर शहरी के जहन में कुछ सवाल हैं कि ये डिफॉल्ट क्या होता है, डिफॉल्ट के बाद क्या होता है और डिफॉल्ट से कैसे बचा जा सके। और एक बात और, क्या पाकिस्तान सच में डिफॉल्ट करने वाला है? देखें, किसी भी मुल्क को चलने के लिए पैसे चाहिए होते हैं, ये आप जानते हैं। तो पैसे कैसे आते हैं? या तो आपका मुल्क बहुत सारी चीजें बनाए, उसे बाहर बेचे और डॉलर्स आए, यानी एक्सपोर्ट्स। दूसरा तरीका ये होता है कि बहुत से लोग बाहर काम करने जाते हैं और रेमिटेंस भेजते हैं, यानी डॉलर्स की सूरत में बाहर से पैसा भेजते हैं। और तीसरा तरीका ये होता है कि मुल्क डॉलर्स उधार लेता है, और उस उधार को जब उतारने का वक्त आता है, या उसकी किस्त वापस करने का या उसके ऊपर सूद वापस करने का, तो मुल्क के पास पैसे नहीं होते तो अपने आप को डिफॉल्ट डिक्लेयर कर देता है। ये होता है डिफॉल्ट। दूसरा सवाल है कि डिफॉल्ट कर गया तो क्या होगा। पाकिस्तान में खाने पकाने वाला यानी ईटेबल ऑयल इंपोर्ट होता है। पाकिस्तान में क्रूड ऑयल भी इंपोर्ट होता है, जो बाद में यहाँ की रिफाइनरी से कभी डीजल बनता है, कभी पेट्रोल बनता है। इसी से बिजली भी बनती है। पाकिस्तान में गाड़ियों के इंजन भी इंपोर्ट किए जाते हैं, और पाकिस्तान में बहुत सारी मशीनरी जिनसे हमारा मैन्युफैक्चर और टेक्सटाइल स्ट्रक्चर चलता है, वो भी इंपोर्ट होता है। तो अगर पाकिस्तान डिफॉल्ट कर जाता है, उस सूरत में कोई बाहर का मुल्क कोई सामान इंपोर्ट करने की इजाजत नहीं देगा, मतलब लेटर ऑफ क्रेडिट उसे नहीं देगा। लेटर ऑफ क्रेडिट से मुराद है, जब आपको कर्जा चाहिए होता है तो आप बाहर के किसी बैंक को ये लिख कर देते हो कि आपको कर्जा चाहिए। वो बैंक उस कंपनी को जिसने या तो कर्जा देना होता है या तो कोई चीज फराहम करनी होती है, उसको लेटर ऑफ क्रेडिट अप्रूव करके देता है। यानी कि वो गारंटी लेता है कि ये जो शख्स है या कंपनी है या मुल्क है, ये पैसे तुम्हें वापस करने की ताकत रखता है। लेकिन डिफॉल्ट हो जाने के बाद हमें ये लेटर ऑफ क्रेडिट नहीं मिलता। इसका सबसे बड़ा नुकसान ये है कि बहुत सारी नौकरियां चली जाएंगी, और अगर हम गंदम काश करते भी हैं तो उसकी ट्रांसपोर्टेशन के लिए हमारे पास गाड़ियां भी नहीं होंगी। खुदा न खासा पाकिस्तान अगर डिफॉल्ट करता है तो पाकिस्तान कोई पहली कंट्री नहीं होगी जो डिफॉल्ट कर जाएगी। आज से पहले 100 से ज्यादा कंट्रीज डिफॉल्ट कर चुकी हैं। और फिर ये होता है कि आईएमएफ बीच में पड़ता है या दूसरे ममालिक बीच में पड़ते हैं। वहाँ पे ह्यूमैनिटेरियन एड के नाम पे या मुल्क की रिकवरी के नाम पे कुछ शराइत के बदले उनको खाने पीने की चीजें देते हैं, और साथ ही में उनसे वादा लेते हैं कि आज के बाद वो अपनी चीजें रिफॉर्म करेंगे, पॉलिसीज बदलेंगे, और अगर उनको कोई उधार मिलेगा तो उसके बदले उनको हाई इंटरेस्ट रेट देने होंगे। और फिर आहिस्ता आहिस्ता वो कंट्री रिकवर कर जाती है, जैसा स्पेन कर गई। और डिफॉल्ट से कैसे बचा जा सकता है? इसके लिए हमें ज़्यादा से ज़्यादा एक्सपोर्ट्स पे ध्यान देना होगा, और ज़्यादा से ज़्यादा लोग बाहर से डॉलर्स यहाँ पाकिस्तान में भेजें, और हमें अपने मुल्क के खर्चे कम करने होंगे ताकि हम खसारे से बच सकें।